ये एक नस है जो कमर के नीचे से पैर के नीचे तक यात्रा करती है। ये नस हमारे शरीर की सबसे लंबी और मोटी नस है और 2 सेंटीमीटर तक चौड़ी है। इस नस का एक ऐसा दर्द है जो जलन, झुनझुनी या तेज दर्द जैसा महसूस होता है, उसे ही शाटिका पेन कहते हैं। ये ज्यादातर 30 से 50 की उम्र के लोगों को होती है। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, मधुमेह यानी डायबिटीज, उम्र, हर्नियाटिक बीमारी, कोई चोट या लचक, ज्यादा देर तक बैठे रहना, व्यायाम ना करना, कुछ भारी सामान उठाना जिससे कमर पर बल पड़े इत्यादि। यदि आपको शाटिका है तो आपको किसी भी नस में जो इस नस से जुड़ी है वहां दर्द हो सकता है। इसके लक्षण हैं पैर या कूल्हे में तेज दर्द, पैर सुन्न हो जाना, झटका महसूस होना, दर्द जो ज्यादा देर तक बैठने या खड़े होने के कारण बढ़ जाए, टांग में कमजोरी, पीठ की मांसपेशियों में ऐंठन, बैठने या खड़े होने में दिक्कत, घुटने मोड़ने में दिक्कत इत्यादि। यदि आपको शाटिका पेन है तो आपके चलने के तरीके में भी बदलाव आ जाता है। इसके कारण इंसान के जीवन में कई दिक्कतें होती हैं, जैसे कि चलने की क्षमता में, काम करने की क्षमता में, आत्मविश्वास में और कई शारीरिक असुविधाएं भी हो जाती हैं। आइए इस बीमारी के घरेलू नुस्खे के लिए प्रसिद्ध हकीम सुलेमान खान जी को सुनते हैं। अच्छा, इस उम्र में ये होता है। देखिए, एक तो पहले हिदायत सुन लीजिए कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए। ऐसा कुर्सी वाला है या नहीं है? अगर नहीं है तो दवा से पहले वो लगवा लीजिए और अपनी ज़रूरत उस पर पूरी किया करिए। आप दोनों पति पत्नी, तो वेस्टर्न टॉयलेट होना ज़रूरी है ऐसे लोगों के घर में जिनको डिस्क की या स्लिप डिस्क की आप कहेंगे, या साइटिका, ये आपका साइटिका हो गया। स्लिप डिस्क से साइटिका हो गया। जिसको भी कमर में दर्द है उसको स्लिप डिस्क होता है, और जिसकी टांगों में भी, थाइज में, पिंडलियों में, पैरों तक दर्द आने लगा तो उसे साइटिका कहते हैं। गाँवों में इसे लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। किसी के एक पैर में होता है, किसी के दोनों में, और ऐसा आदमी लंगड़ा लंगड़ा के चलता है। तो ये बात याद रखें। वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। आप बहुत मेहनती लोग होंगे, वज़न बिल्कुल नहीं उठाएं। पोंछे वाला काम बिल्कुल नहीं करें, जो ज़मीन में पोंछा लगाते हैं, किसी से करा लें 2-3 महीने के लिए, आप ठीक हो सकते हैं। ये खुशखबरी है आपके लिए। अच्छा, देखिए, आपको लेना है अलसी। अलसी आप जानते होंगे, नहीं तो आपकी धर्मपत्नी ज़रूर जानते होंगे। अलसी लेनी है आपको 100 ग्राम, और छोटी हड़ 100 ग्राम, और धनिया 100 ग्राम, और खसखस 100 ग्राम, और 100 ग्राम गोंद स्याह। लिख लीजिए, गोंद स्याह यानी काला गोंद। काला गोंद नकली मत ले लेना, ये बहुत कीमती है और ये जायके में कड़वा होता है। इन सबको आपको बहुत बारीक पाउडर बना कर रखना है। कोई भी चीज़ पिसी हुई नहीं लानी। अगर पिसी हुई आप लाते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। सब रॉ मटेरियल लेना है। 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, दोनों को पति पत्नी को खाना है। खाने के बाद, और पानी से लें। आप आपकी हैसियत है तो जूस से ले सकते हैं, या बगैर चर्बी के दूध से ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको रॉ मटेरियल बताया 500-600 ग्राम, ये ख़त्म होते होते आप दोनों पति पत्नी का ठीक होना मुमकिन है, अगर आप मेरी हिदायत पर भी अमल करें। यानी वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, वज़न बिल्कुल नहीं उठाना, मेहनत का काम कुछ दिन नहीं करना जब तक आपका इलाज चले।